अगर भारत के लोग एक साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, एक साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में 115 बिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं। इनमें अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे 72 बिलियन डॉलर यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। खाद के आयात में 25% की कटौती होती है तो 42,894 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा। खासकर जो लोग विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं या जो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इस कटौती के लिए वो कितने तैयार हैं। 2024 में भारत के 3 करोड़ 8 लाख लोग विदेशों में गए, जिनमें 42.52% लोगों का मकसद था विदेशों में छुट्टियां मनाना। यानी लगभग आधे लोग तो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और जानते हैं ये वहां खर्च कितना करते हैं। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीयों ने 41.34 बिलियन डॉलर यानी 3,93,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इनमें भी विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग भारत के लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इसीलिए सवाल यह है कि अब क्या ये लोग इस लग्जरी को छोड़ेंगे। दूसरा, फर्टिलाइजर यानी खाद भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में फर्टिलाइजर की मांग सोने की मांग से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2025 में फर्टिलाइजर का आयात पिछले साल के मुकाबले 77% बढ़ गया था, जबकि फर्टिलाइजर में सरकार को सब्सिडी का बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। अकेले इस साल में सरकार फर्टिलाइजर पर 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाली है। और अब जब युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की कीमतें 90% तक बढ़ चुकी हैं, तब तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ने वाला है, जिसके कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है। और ये अपील जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर पॉलिटिक्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तमिलनाडु में इस बार थलपति विजय की सरकार बनी। उनके शपथ ग्रहण की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है थलपति विजय की पार्टी ने चुनाव में महिलाओं से सबसे बड़ा वादा क्या किया था? माना जा रहा है कि उन्होंने बहुत प्रचार भी नहीं किया, लेकिन एक वादा ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको जबरदस्त प्रचंड जीत मिली। 107 विधायक पहली बार चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर वो उन सभी महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे जिनके परिवारों की सालाना आय 5 लाख से कम होगी। 8 ग्राम सोने की इस वक्त कीमत जानते हैं कितनी है? 1,12,000। और तमिलनाडु में हर साल 4 लाख से ज्यादा तो शादियां होती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब सोना नहीं मिलेगा तो तमिलनाडु में यह मुद्दा भी राजनीतिक रूप ले सकता है और वहां इस पर मुख्यमंत्री थलपति विजय का केंद्र सरकार से सीधा टकराव हो सकता है।